हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2019 का जो पेपर है उसको देखेंगे कि पेपर किस तरह का आता है। आप यहाँ डेट देख सकते हैं, 5 सितंबर 2019 का ये पेपर है। समय देख लीजिए, 2 घंटा समय जो था 10 से 12 बजे के बीच। सबसे पहले यहाँ प्रतिभागी दल जो रहेंगे उनके यहाँ नाम लिखना है, कक्षा के नाम लिखना है। तीनों स्टूडेंट्स के यहाँ नाम आ जाएंगे। कक्षा लिखना है, विद्यालय का नाम और कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, डिस्ट्रिक्ट के हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखना है। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें कि किस तरह से पेपर करना है। प्रश्न पत्र में कुल 20 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 5-5 प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी भी 100 रहेगी। आंसर लिखने के लिए आपको एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा। उत्तर पत्रक में क्रमांक, क्वेश्चनों के क्रमांक दिए रहेंगे और उसी क्रमांक के सामने जो भी सही आंसर है वो आपको लिखना है। प्रश्न का ध्यान रखना है आपको कि प्रश्न का उत्तर एक बार में ही लिखना होगा, काट कर या ओवर राइटिंग उसमें नहीं लिखना है। यदि आप कोई भी प्रश्न हल नहीं करते, कोई भी प्रश्न यदि आप हल नहीं करते हैं तो उस रिक्त स्थान को आप काट दें। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न हल ना करने अथवा गलत हल करने की स्थिति में आपको 0 अंक दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र को प्रत्येक विद्यालय से आए 3 सदस्यीय टीम एक साथ मिलकर हल करेगी। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा विद्यार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे और उत्तर पत्रक जो रहेगा वो पर्यवेक्षक के पास जमा करना होगा। प्रश्न किस तरह के आएंगे आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक में मध्य प्रदेश की नदियों, नदी किनारे स्थित पर्यटन स्थल, घाट आदि से संबंधित प्रश्न हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। इस विवरण के आधार पर जिले पर्यटन स्थल का नाम एक शब्द में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस तरह के प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश की एक नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाएं बनाती है। यह अपने प्रवाह के अंतिम चरण में 4 नदियों के साथ यमुना नदी में मिलती है, जिसे पंचनद कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जल क्षेत्र का पर्यटन स्थल है। इस नदी पर चूल या जलप्रपात पर्यटन स्थल है। यह मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? तो आपको आंसर देना है। उस नदी का नाम चंबल नदी है। इस तरह से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। रायसेन जिले के गोहरगंज के पास से एक नदी का उद्गम हुआ है। गुना, सांची, विदिशा, ओरछा आदि इसके प्रमुख तटीय स्थान हैं। इस नदी पर सागर में राहतगढ़ नगर के पास एक जलप्रपात है। पर्यटन दृष्टि से यह नदी विंध्याचल पर्वतमाला में प्रवाहित होती है। मार्ग में खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यह मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? उस नदी का नाम बताना है। उस नदी का नाम है बेतवा। तो इस तरह से नदियों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दूसरा खंड जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 10, इसमें मध्य प्रदेश के भौगोलिक, प्राकृतिक एवं पुरातत्व दृष्टि से विशिष्ट स्थानों से संबंधित प्रश्न हैं। इनको भी आप ध्यान से पढ़ें और उस आंसर दें। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, विरासत एवं पर्यटन दृष्टि से विशिष्ट स्थानों से संबंधित प्रश्न हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और विवरण के आधार पर जिले पर्यटन स्थल का नाम अथवा सही उत्तर रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में आपको देना है। प्रश्न खंड जो 4 रहेगा, जिसमें प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, विरासत, कला, संस्कृति, शिक्षा एवं पर्यटन दृष्टि से विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। इस विवरण के आधार पर जिले पर्यटन स्थल का नाम अथवा सही उत्तर रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में उत्तर पुस्तिका में लिखें हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक के प्रश्नों में एक एक रिक्त स्थान दिया गया है और साथ ही साथ 4-4 आपको विकल्प भी दिए हैं। इन विकल्पों में से सही जो है उसका चयन करके उत्तर पुस्तिका के प्रश्न क्रमांक के सम्मुख आपको लिखना है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश के प्रादेशिक राजकीय प्रतीक से संबंधित हैं। ये देख लीजिए।
इसी तरह खंड 6 26 से 30 तक के इसमें प्रश्न रहेंगे। 4 विकल्प इसमें भी आपको मिलेंगे। ये ऐतिहासिक तथा पुरातत्व संग्रहालयों से संबंधित प्रश्न हैं। खंड 7 है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश के धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों से संबंधित हैं। इसमें भी आपको विकल्प दिए रहेंगे। विकल्प में से सही जो उत्तर है उसको आपको इस खाली स्थान में भर के लिखना है। इसी तरह खंड 8 में भी आपको विकल्प मिलेंगे। ये प्रश्न ऐतिहासिक दुर्ग तथा किलों से संबंधित रहेंगे। इसी तरह खंड 9 है। इसमें एक प्रथम खंड आ और द्वितीय खंड बा में उसके उत्तर रहेंगे, तो इसको आपको मैच द कॉलम के माध्यम से सही जोड़ियाँ मिला के करना है। इसमें मध्य प्रदेश की मस्जिद ईदगाहों के नाम और उनकी स्थापना और स्थानों के नाम लिखना है। 46 से 50 तक के प्रश्न में भी 2 खंड रहेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के राजवंशों, कलाकारों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की समाधि तथा मकबरों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इसमें भी आपको खंड आ को खंड बा से मिलाना है। खंड 11 51 से 55 तक के प्रश्न हैं। इसमें ये जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण मेलों का विवरण, उनकी व्याख्या दी गई है। आपको इसमें प्रश्न के अनुसार मेलों के नाम, उनके आयोजन स्थल तथा मेले की विशेषता पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 56 से 60 तक के प्रश्न मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व त्योहार का विवरण, व्याख्या दी गई है। आपको इसमें प्रश्न के अनुसार पर्व त्योहार का नाम, आयोजन स्थल तथा पर्व त्योहार की विशेषता पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। खंड 13 ये जो प्रश्न रहेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक निर्माण, पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सुविधाएं तथा वास्तुकला से संबंधित विवरण दिया है। आपको प्रश्न अनुसार सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक के सामने अंकित करना है। छियासठ से 70 तक के जो प्रश्न रहेंगे वो आदिवासी अंचल की विविध जातियों की संस्कृति, सामाजिक रीत रिवाज तथा जीवन यापन से संबंधित उसमें विवरण दिया रहेगा। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आपको प्रश्न अनुसार सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक के सामने अंकित करना है। खंड 15 जो रहेगा इसमें 71 से 75 तक के प्रश्न रहेंगे। इसमें ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 76 से 80 तक के प्रश्नों में एक कथन दिया गया है। उस कथन को पढ़कर यथोचित उत्तर पुस्तिकाएं प्रश्न क्रमांक के सम्मुख लिखना है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश की जो जल संरचना तथा जल परियोजना का पर्यटन दृष्टि से महत्व से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 81 से 85 तक के हैं। वो मध्य प्रदेश के विशेष पर्यटन परिक्षेत्र टूरिस्ट सर्किट पर आधारित हैं। इनको भी आप ध्यान से पढ़कर उनके आंसर लिखें। प्रश्न क्रमांक 86 से 90 तक के जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश में सिनेमा के अंतर्गत प्रदेश के फिल्मी कलाकारों तथा प्रदेश में फिल्म शूटिंग पर आधारित हैं। ध्यान से पढ़कर इसमें रिक्त स्थल का नाम उत्तर पत्रक पर लिखना है। खंड 19 जो है इसमें प्रश्न क्रमांक 91 से 95 प्रत्येक प्रश्न एक कथन के रूप में दिया गया है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प जो होगा छांट के उसको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ये जो प्रश्न हैं वो संबंधित हैं इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। 95 से 100 तक के जो प्रश्न रहेंगे इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर का विकल्प छांट कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है।
इन प्रश्नों में मध्य प्रदेश के विविध स्थानों के विशिष्ट खाद्य सामग्री का विवरण, उपलब्धता के बारे में पूछा गया है, जिनका पर्यटन दृष्टि से महत्व है। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ ये आपको उत्तर पुस्तिका जो है वो दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के क्रमांक को शामिल किया गया है। यहाँ जो ब्लैंक्स दिया है, जो खाली जगह है, यहाँ आपको उसके उत्तर लिखना है। प्रतिभागी दल के सदस्यों के यहाँ नाम हो जाएंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम, ये पर्यवेक्षक के एवं मूल्यांकनकर्ता के यहाँ हस्ताक्षर रहेंगे। ये आंसर की है। सारे जो प्रश्न हैं आप उनको ध्यान से पढ़ते जाएं। ये आंसर की प्रोवाइड की हुई है, तो आप इनमें से देख के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, पहला जो था वो चंबल नदी था, दूसरा जो है बेतवा नदी है। इस तरह से आप एक एक प्रश्न के उत्तर लिखते जाएं, पढ़ते जाएं। इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।